हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था सड़क परिवहन यानी सड़क मार्ग। तो परिवहन क्या होता है वो हम डिस्कस कर चुके थे। परिवहन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में जिन सोर्सेज, जिन साधनों का प्रयोग हम करते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। तो हम इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस करी थी सड़कें। हमने सड़कों को जो निर्माण करती हैं उन संस्थाओं का हम डिस्कस कर चुके थे। हम डिस्कस कर चुके थे कि कौन से नेशनल हाईवेज हैं, राज्य राजमार्ग क्या हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। तो हमारा सड़कें जो है वो कंप्लीट हो गया था। अभी हम आते हैं रेल मार्ग पे। तो रेल मार्ग को स्टार्ट करते हैं। ये है ट्रेन की पिक्चर जो आप देख रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रेल परिवहन। तो अगर रेल परिवहन की बात करी जाए तो इंडिया का 4th स्थान है। हम 4थे नंबर पे आते हैं रेल परिवहन में। तो क्वेश्चन आता है कि पहले पे कौन है? पहले पे आपका यूएस, सेकंड पे आपका चाइना, फिर रशिया और फिर आपका क्या है? फिर आपका है इंडिया। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हम 4th स्थान पे जो हैं रेल परिवहन में हम हैं। सड़कों में हम किस स्थान पे थे? सड़कों में हम 2nd पे थे। 1st पे अमेरिका, 2nd पे इंडिया और 3rd पे आपका चाइना। तो हम ट्रेन की बात कर लेते हैं। तो ट्रेन में स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इंडिया में सबसे पहली ट्रेन कब चलती है? क्या नाम ट्रेन का था और क्या किसके कार्यकाल में ये चली थी? तो वो हम सब डिस्कस कर लेते हैं। तो कब चलती है पहली ट्रेन? पहली ट्रेन आपकी चलती है 16 अप्रैल 1853 में आपकी फर्स्ट ट्रेन चलती है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये चलती है मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक। तो ये आपकी मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक चलती है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, यानी ये कितनी दूरी तय करती है? ये तय करती है 34 किलोमीटर। ये आपकी दूरी तय करती है। और अगर डब्बों की बात की जाए तो इसमें कितने डब्बे थे? इसमें 14 आपके डब्बे थे। जो आपकी फर्स्ट ट्रेन है जब वो चलती है, जो कहाँ से कहाँ तक चलती है? आपने पढ़ा होगा कि मुंबई से ठाणे, तो मुंबई के बोरी बंदर से चलती है। ये स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो मुंबई के बोरी बंदर से चल के कहाँ तक जाती है? ये ठाणे तक जाती है। और ये कब चलती है? ये आपकी 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के समय पे के कार्यकाल में ये चलती है। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आपकी ट्रेन चलती है। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल था, अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल था 1848 से आपका 1856 तक आपका कि इनका टाइम था। लॉर्ड डलहौजी, उनके कार्यकाल में आपकी पहली ट्रेन चलती है जो कहाँ से कहाँ तक चलती है? जो आपकी बोरी बंदर से ठाणे तक चलती है। अब हम अभी के टाइम की बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पीड किस ट्रेन की है, सबसे लंबी दूरी कौन सी ट्रेन तय करती है। तो ट्रेन की अगर बात करें तो सबसे, अगर स्पीड की बात करें तो गतिमान एक्सप्रेस और आपकी जो वंदे भारत ट्रेन है, ये दोनों संयुक्त रूप से आपकी फर्स्ट प्लेस पे आती है आपकी। अगर स्पीड की बात करें, गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत दोनों की स्पीड लगभग सेम है, जो है 160 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी इस गति से ये जो ट्रेन्स हैं आपकी वो ट्रैवल करती है। तो आपकी अगर ट्रेन्स की गति की बात की जाए, क्वेश्चन आए सबसे तेज ट्रेन जिसकी गति सबसे ज़्यादा है वो कौन सी ट्रेन है? तो अगर उसकी बात करें तो ये आपकी है गतिमान एक्सप्रेस और आपकी वंदे भारत। गतिमान एक्सप्रेस आपकी कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये आपकी दिल्ली टू झांसी। और अगर वंदे भारत की बात करें, इसको T18 भी बोला जाता है। तो वंदे भारत कब आपकी स्टार्ट हुई थी पहली ट्रेन? अगर क्वेश्चन आ जाता है, आपकी वंदे भारत स्टार्ट होती है, सबसे पहली वंदे भारत आपकी कब स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है दिल्ली से वाराणसी के बीच। दूसरी होती है दिल्ली से कटरा के बीच, और ये होती है 2019 में स्टार्ट। तो अभी हम कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारी ट्रेन रहेगी कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि सबसे लंबी दूरी कौन सी ट्रेन तय करती है, तो ये है आपकी विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक जाती है ये आपकी जाती है असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक।
डिब्रूगढ़ से ये कन्याकुमारी तक जाती है और ये कितना आपका जो है ट्रैवल करती है, ये आपका ट्रैवल करती है 4247 किलोमीटर, जिसमें आपके 57 स्टेशन है और ये कितने घंटे लेती है, 82.5 घंटे का समय आपका लेती है। कौन? विवेक एक्सप्रेस, जो आपकी सबसे लंबी दूरी तय करती है। वो कहां से कहां तक जाती है? वो आपकी कहां से कहां तक जाती है? वो आपकी असम के डिब्रूगढ़ से होती हुई आपकी कहां तक जाती है? वो आपकी जाती है कन्याकुमारी तक। तो ये आपकी क्या हुई? ये हमने बात करी विवेक एक्सप्रेस के बारे में, हमने बात करी जो सबसे स्पीड वाली जो ट्रेन है उसके बारे में। वो कौन सी है? वो आपकी दो है, एक आपकी गतिमान एक्सप्रेस, दूसरी आपकी वंदे भारत। वंदे भारत की बात की जाए तो वंदे भारत अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी कई बार आपको दिखाई देते हैं वर्चुअली, कई बार वो पर्सनली जाते हैं और स्टार्ट करते हैं, जिनकी हरी झंडी दिखाते हैं वंदे भारत को। तो कितनी प्रस्तावित है? अगर वंदे भारत की बात करी जाए तो वो आपकी 400 के लगभग आपकी वंदे भारत जो है वो क्या है, वो चलनी है इंडिया के अंदर, जिसमें से कितनी अभी तक चल चुकी है? लगभग 25 जो आपकी वंदे भारत है, 25 जो आपकी वंदे भारत है वो आपकी चल चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। 400 ट्रेनें आपकी चलनी है। और आपकी सबसे पहली कहां से कहां के बीच चली थी? सबसे पहली आपकी दिल्ली से वाराणसी चली थी, फिर आपकी दिल्ली से कटरा जो है दूसरी चली थी। ये आपकी ट्रेनें स्टार्ट होती हैं, जो कि अभी चलनी कितनी है? जो भी 400 ट्रेनें लगभग अभी चलनी है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रेलवे की, रेल परिवहन की। हमने डिस्कस किया कि सबसे पहली ट्रेन कौन सी चली, सबसे आपकी जो स्पीड वाली ट्रेन है वो कौन सी है, सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है। तो ट्रेन किस पे चलती है? आपने देखा है ट्रेन कहीं पे चलती है? सड़क पे चलती है क्या? नहीं, ट्रेन आपकी चलती है पटरी पे, पैरेलल। दो आपकी जो लाइंस होती हैं ऐसे, वो ऐसे भी होती हैं कई बार वो, बट पैरेलल ही होती है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सेम रहती है। तो ये आपकी चलती है ट्रेन पटरियों पे। तो जो ट्रेन की पटरी के बीच दूरी होती है ना, उसको कहते हैं क्या? गेज। जो ये है ना आपकी ये डिस्टेंस, इसको बोला जाएगा क्या? गेज। ये है आपकी गेज। तो अगर हम ट्रेन की जो है पटरियों की दूरी की बात करें, उसको बोल दिया गेज। तो अब ये गेज कितने टाइप की होती हैं? इनके बीच की लंबाई जो है उसके आधार पे इसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। गेज क्या है? सिंपली जो दो पटरियां हैं आपकी ऐसे, उनके बीच में जो डिस्टेंस है ना उसको गेज बोलेंगे। अब इस गेज की ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के आधार पे गेज जो है वो 4 प्रकार की हैं जो इंडिया में ट्रेन में आपकी होती हैं। तो वो कौन सी है? ब्रॉड गेज, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें चौड़ाई ज्यादा होगी। ब्रॉड जो चौड़ी होंगी, जो सबसे ज्यादा क्या है 1.676 मीटर। ये बीच की जो डिस्टेंस होगी ब्रॉड गेज में कितनी होगी आपकी? 1.676 मीटर। ठीक है, फिर हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका मीटर गेज, नाम से ही पता चल रहा है 1 मीटर डिस्टेंस होगी बीच में, उसमें कितनी थी? 1.67 थी। ब्रॉड में आपकी 1.67 हुई। फिर आपकी अगर मीटर गेज की बात करें तो ये कितनी हो गई? ये आपकी 1 मीटर हो गई। फिर हम थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड है आपकी नैरो गेज। इसमें क्या होगा? ये नैरो होती है, ये यानी कम होती है। कम कितनी? कम 0.76 मीटर आपकी क्या रहेगी? ये रहेगी आपकी नैरो गेज। ये आपकी ज्यादातर जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे शिमला वगैरह हुआ, तो यहाँ पे कौन सी आपकी गेज होती है? यहाँ पे होती है आपकी नैरो गेज। आपने देखा होगा शिमला में जो एक टॉय ट्रेन, वो काफी छोटी है, तो वो उसकी अगर गेज की बात करें, पटरी जो है ट्रेन की जो पटरी है वो काफी पास होती है, छोटी ट्रेन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? जिस पटरी पे वो चलती है वो गेज, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नैरो गेज। फिर थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है आपकी लिफ्ट गेज। लिफ्ट गेज में आपकी डिस्टेंस कितनी होगी? 0.61। हमने अभी क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया पटरियों की संरचना, यानी पटरियों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बेसिकली पटरियां जो आप देखते हैं, आपके समतल जो आपका एरिया है, प्लेन एरिया है, वहां पे कौन सी होती है? वहां पे ज्यादातर कौन सी होती है? ब्रॉड गेज। जो आप हर जगह ज्यादातर देखेंगे प्लेन एरियाज में, हिली एरियाज में आपकी नैरो होती है ज्यादातर। प्लेन एरियाज में आपकी क्या होती है? आपकी ब्रॉड गेज होती है, जिनमें डिस्टेंस कितनी रहेगी? 1.67। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपकी
जो गेज की दूरियां हैं भारत में वो बेसिकली कौन सी रहती हैं? तो ये रहती हैं आपकी ब्रॉड गेज। अगर भारत में बात करें तो 85% आपकी क्या है? ब्रॉड गेज है, क्योंकि सब हिली एरियाज नहीं है, ज़्यादातर आपका प्लेन एरिया है। तो जहाँ पे वहाँ पे प्लेन एरियाज में जो आपकी ट्रेनें हैं ना, वो वहाँ पे कौन सी गेज है? वो वहाँ पे है आपकी, वहाँ पे आपकी है ब्रॉड गेज 85%। अब बात कर लेते हैं रेलवे जोन्स की। तो भारतीय जो रेलवे है वो जोन में बटा हुआ है। तो जोन में बटा हुआ है, तो कितने जोन है? कुल 18 जोन है भारतीय रेलवे में। अगर 18वें जोन की बात करें तो ये है दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, जो आपका क्या है? जो आपका नवीनतम जोन है, जो सबसे अभी लेटेस्ट जो बना है वो आपका है दक्षिण तटीय जोन विशाखापट्टनम, हेडक्वार्टर है इसका। और ये कौन सा है? ये अभी लेटेस्ट बना है, ये है आपका नवीनतम जोन। और अगर हम सबसे बड़े जोन की बात करें तो ये है आपका नई दिल्ली। ये आपका सबसे बड़ा रेलवे जोन है, सबसे व्यस्तम रेलवे जोन है। और सबसे न्यू कौन सा है? सबसे न्यू आपका विशाखापट्टनम है, दक्षिण तटीय। और टोटल कितने हैं? टोटल आपके जोन हैं 18। जैसे उत्तर रेलवे, ये सब आपका डिस्ट्रीब्यूट है रेलवे कितने जोन्स में? 18 जोन्स में। तो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं रेल मार्ग। तो रेल का हमने फर्स्ट ओरिजिन से लेके पार्ट्स तक हमने डिस्कस कर लिया, पटरियों की संरचना हमने डिस्कस कर ली। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे कि रेल के जो पार्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे बनती हैं, रेल जो निर्माण की जो इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे है। तो वो भी देख लेते हैं एक बार। जो अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि आपका चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे आपका स्थित है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है। फिर आपका है इंटीग्राफ कोच फैक्ट्री, आपकी कहाँ पे है? ये पेरम्बूर चेन्नई में आपकी स्थित है। फिर आपका क्या है? रेल कोच फैक्ट्री, जहाँ पे आपके कोच का निर्माण होता है, ये कहाँ पे है? कपूरथला। कहाँ पे है? ये पंजाब में है। कोच फैक्ट्री का निर्माण जहाँ होता है ये है आपका कपूरथला पंजाब में, रेल कोच फैक्ट्री। अगर हम रेल स्प्रिंग कारखाने की बात करें तो ये है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात करें तो ये है मुंडीवाडीह वाराणसी में। और आपका व्हील एंड एक्सल संयंत्र कहाँ पे है? चेहलंका बेंगलुरु में। तो ये आपकी यूनिट्स हैं कुछ जो आपका रेल का निर्माण जो कार्य किया जाता है, उसके पार्ट्स जो बनाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पे बनाए जाते हैं। तो वो आपके कुछ ये इकाइयां हैं जो आपको याद कर लेनी होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने इंडिया के ना कितने आपके रेलवे स्टेशंस को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? यूनेस्को क्या है? सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं। यूनेस्को ये स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक। यूनेस्को, तो यूनेस्को की अगर हम बात करें ये क्या है, सबसे पहले यही देख लेते हैं। इसने क्या किया है? बेसिकली इसने 3 भारतीय पर्वतीय रेलवे स्टेशंस को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और इसके अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये आपका है पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में अभी आपको जो समर ओलंपिक्स होने हैं 2024 में, वो भी आपके कहाँ होंगे? वो भी आपके पेरिस में होंगे। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ हुआ? यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स है पेरिस में। और इसने क्या किया है? इसने 3 हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं उनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो देख लेते हैं। दार्जिलिंग, आपने दार्जिलिंग चाय का जिक्र सुना होगा, ये वेस्ट बंगाल में आपका है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइंस, ये 1999 में इसको क्या कर लिया गया है? इसको शामिल किया गया था विश्व धरोहर की सूची में। फिर आपका नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन को, जो तमिलनाडु में है, उसको कहाँ पे? ये आपका नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, इसको
2005 में तमिलनाडु में जो है इसको तब शामिल किया गया। ये आपकी क्या है, ये आपकी है दार्जिलिंग रेलवे। ये आपके दार्जिलिंग की जो ट्रेन है उसका कुछ सीन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये इसकी गेज है ना, जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि नैरो गेज पहाड़ी इलाकों पे होता है, पटरियों के बीच की दूरी कम रहती है। तो ये आपका दार्जिलिंग जो रेलवे है ये इसका एग्जाम्पल है। ये आपका क्या है, फिर आपका सेकेंडली आपका नीलगिरी जो हम रेलवे लाइन है उसकी बात करें। और थर्ड आपकी क्या है, स्नो से आप देख सकते हैं शिमला कालका रेलवे लाइन जो आपकी है 2008 में जो हिमाचल प्रदेश में है, इसको क्या किया जाता है, इसको शामिल किया जाता है किसमें, इसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में। तो ये 3 रेलवे हैं जो हमारी किसमें एडेड हैं, ये विश्व धरोहर की सूची में आपकी एडेड है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अभी कुछ आपके क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय 1971 कहाँ पे बना था। ये आपका बना था नई दिल्ली में। और जो नया रेलवे संग्रहालय बना है वो मैसूर रेलवे स्टेशन पे बना है। सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला कहाँ पे बना है आपका, सबसे पहला 1971 में आपका कहाँ पे बना है, नई दिल्ली में ये आपका बनता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा टॉपिक क्या है ये कि सबसे नया रेलवे संग्रहालय कहाँ बना है, ये आपका बना है मैसूर में, मैसूर रेलवे स्टेशन पे। तो फिर क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, ये आपका है घूम रेलवे स्टेशन। ये आपका वेस्ट बंगाल में सबसे ऊंचा अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो है आपका वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम है घूम रेलवे स्टेशन। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2258 मीटर। तो हम अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पे है, ये आपका चेनाब पुल जो कि जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पे बनाया गया है। ये क्या है, सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। फिर हम देखते हैं भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कहाँ पे है, जो अभी आपका निर्माण हुआ है इसका कुछ साल पहले। ये है आपका भूपेन हजारिका आपका ब्रिज, जिसकी लंबाई कितनी है, 9.15 आपकी इसकी किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये आपका किस रिवर पे बना है, ये आपका बना है लोहित रिवर पे। और ये किसको किससे जोड़ता है, ये आपका असम को जोड़ता है, किससे, अरुणाचल प्रदेश से। असम को जोड़ता है, किससे जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश से। और किस पे बना है, ये लोहित रिवर पे आपका भूपेन हजारिका पुल जो है वो बनता है, जिसकी लंबाई रहती है 9.15 किलोमीटर। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, क्वेश्चन आता है। ये है आपका हुबली कर्नाटक। इससे पहले आपका गोरखपुर यूपी, जहाँ से आपके योगी आदित्यनाथ है, वो हुआ करता था। अभी अगर हम बात करें सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की, तो ये आपका हुबली कर्नाटका में है। अगर हम बात करें देश का सबसे पहला वाईफाई रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, तो ये आपका बना है 2014 में बेंगलुरु में। बेंगलुरु आपका, अगर हम बात करें इंजीनियर्स का हब इंडिया। तो अभी हम देख लेते हैं सेतु परियोजना। ये कब स्टार्ट की जाती है, ये 2019 में स्टार्ट की जाती है। इसका उद्देश्य क्या था, जो रेलवे क्रॉसिंग की जो समस्या है ना, जो ट्रेन आपकी आप स्टेशन पे जाते हैं और आपकी खड़ी रहती है ट्रेन के, आप आउटर पे रुक गई ट्रेन, अभी दूसरी ट्रेन क्रॉस हो रही है, अभी वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे छुटकारा पाने के लिए कौन सी परियोजना का स्टार्ट किया जाता है, सेतु परियोजना को स्टार्ट किया जाता है। जो कब स्टार्ट होती है, जो आपकी स्टार्ट होती है 2019 में। फिर हमारा है भारत का पहला पूर्णतः संचालित महिला स्टेशन आपका कहाँ पे है, ये आपका है माटुंगा रेलवे स्टेशन मुंबई में। अगर क्वेश्चन आए कि महिलाओं द्वारा संचालित किस राज्य में आपका स्टेशन है, तो राज्य रहेगा आपका मुंबई। और अगर स्टेशन का नाम पूछा जाए तो क्या है, माटुंगा रेलवे स्टेशन। तो ये सब हमने डिस्कस किया कि सबसे ऊंचाई पे आपका जो ब्रिज है, सबसे ऊंचा स्टेशन, आपका लंबा ब्रिज, आपका ऊंचा ब्रिज, आपका बड़ा रेलवे स्टेशन, महिला द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन, ये हम सब ने डिस्कस किया। यो क्या है आपका, ट्रेन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेन्स की इस इंपॉर्टेंट
जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं उसकी सीरीज में हमारा नेक्स्ट जो आता है कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है। मेट्रो कब स्टार्ट होती है इंडिया में, अगर मेट्रो की बात की जाए तो 1989 को कोलकाता से आपकी स्टार्ट होती है। अगर पहली अंडर वाटर मेट्रो की बात करें तो वो भी अभी हमारी प्रस्तावित हुई, जो चल चुकी है, जो कहाँ पे चली है, कोलकाता में ही चली है। दिल्ली में काफ़ी बाद में आपकी स्टार्ट हुई है। तो ये आपके कौन है मेट्रो मैन की अगर बात करें, श्रीधरन। श्रीधरन को क्या बोला जाता है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। रेलवे का भी एक नया हेल्थ रोबोट आया है जिसका नाम क्या है, रक्षक। ये एक हेल्थ रोबोट है जो कार्य करेगा और जिसका नाम क्या रखा गया है, रक्षक, जो रक्षा करता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि यात्रियों का सामान जो चोरी होता था ना, उसकी निगरानी के लिए किसको रखा गया है, उसके लिए रखा गया है निंजा ड्रोन को। फिर हम बात करें तो पहली अंडर वाटर मेट्रो हमने डिस्कस किया। पहली अगर मेट्रो की बात करें वो भी कोलकाता में आपकी चली थी। पहली आपकी अगर बात करें जो मेट्रो है वो भी आपकी कोलकाता में चली थी, 1989 को स्टार्ट होती है आपकी। और ये अभी जो पहली अंडर वाटर मेट्रो है ये भी आपकी कहाँ पे चली है, ये आपकी चली है कोलकाता में। तो अभी हम नेक्स्ट पे जो डिस्कस करते हैं ये है आपका कि ओके, अगर हम बात करें मेट्रो की तो दिल्ली में कब स्टार्ट होती है आपकी, दिल्ली में आपकी स्टार्ट होती है, दिल्ली की अगर हम बात करें ये स्टार्ट होती है 25 दिसंबर 2002 को आपकी मेट्रो स्टार्ट होती है। कहाँ पे, ये आपकी स्टार्ट होती है दिल्ली में। कहाँ से कहाँ के बीच होती है, ये आपकी 30 हजारी से आपकी शादरा जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक जाती है। 30 हजारी कोर्ट जो आपका, जहाँ पे कोर्ट स्थित है 30 हजारी, वहाँ से चलती है। और कहाँ तक जाती है, ये जाती है आपकी शादरा तक, जो कहाँ कौन सी लाइन पे है, जो आपका रेड लाइन पे है, ये आपकी यहाँ तक चलती है। अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो 2011 में मेट्रो स्टार्ट होती है, मुंबई में 2014 में, चेन्नई में 2015, जयपुर 2015, लखनऊ में आपकी 2015 और ग्रेटर नोएडा में जो अभी स्टार्ट हुई है आपकी, कभी स्टार्ट हुई है 2019 में। तो सबसे पहले आपकी कहाँ पे स्टार्ट होती है, सबसे पहले आपकी होती है कोलकाता, फिर आपकी होती है दिल्ली और फिर बाकी आपकी लेटेस्ट जो है वो ग्रेटर नोएडा में आपकी स्टार्ट हुई है। ग्रेटर नोएडा में आपकी फिल्म सिटी भी प्रस्तावित की गई है, जेवर जो है वहाँ पे आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका बनने लग रहा है। ये आपका ग्रेटर नोएडा जो है ये आपका यूपी के अंतर्गत आता है। तो अगर हम बात करें हेल्पलाइन की तो रेलवे हेल्पलाइन, एक नई हेल्पलाइन स्टार्ट हुई है जिसका नंबर है 139। तो अगर आप ट्रेन में हैं और आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इमरजेंसी है, आपको हेल्प चाहिए, तो आप क्या डायल करेंगे, 139। अगर हम बात करें रेलवे का पहला दृष्टिहीन हेतु रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है, ये आपका मैसूर कर्नाटक में जो स्थित है। दृष्टिहीन जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो रेलवे स्टेशन है आपका पहला, वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है इंडिया का, वो स्टार्ट आपका होता है और मैसूर से, कर्नाटक से। अब अगर हम बात करें कि देश का पहला 5 स्टार युक्त आपका अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये आपका कहाँ पे है, ये आपका है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो कहाँ पे है आपका, गुजरात में है। ये आपका पहला क्या है, 5 स्टार आपका रेलवे स्टेशन है। तो अगर हम अभी आप के सभी को पता होगा कि उड़ीसा में जो है रेल दुर्घटना हुई थी, तो उसमें आपका बाद में बोला गया कि कवच जो सिस्टम है, जो सुरक्षा प्रणाली के लिए, जो ट्रेन की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो एक सिस्टम लॉन्च किया गया था कुछ टाइम पहले, कवच, उसमें वो नहीं था। तो कवच जो आपका प्रणाली है ये एक सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेन को किससे बचाती है, आपकी ये बचाती है दुर्घटनाओं से। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रेन की सुरक्षा के लिए किस प्रणाली का यूज किया जाता है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी है कवच प्रणाली। अभी हम नेक्स्ट मेट्रो की बात कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस कर चुके बट ये कोई नहीं, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, स्लाइड आई है तो ये है मेट्रो। मेट्रो आप सभी जानते हैं, अगर आप दिल्ली से हैं, जयपुर से हैं, लखनऊ से हैं, या कभी दिल्ली आए हैं या लखनऊ गए हैं या कोलकाता गए हैं, तो आप सभी को पता होगा कि मेट्रो क्या होती है। मेट्रो ट्रेन्स आपकी जो हैं सबसे पहले कब चलती है, ये आपकी मैंने बताया था आपको 1989 में कोलकाता से स्टार्ट होती है।
ये आपकी चलती है कोलकाता से। सबसे पहली मेट्रो की अगर बात आए, श्रीधरन कौन है? श्रीधरन, श्रीधरन ये आपके, इनको फादर बोला जाता है, मेट्रो के जनक के रूप में इनको बोला जाता है। सबसे पहली आपकी कर्नाटक से स्टार्ट होती है, अंडर वाटर भी आपकी कर्नाटक से स्टार्ट होती है। फिर आपकी बारी आती है दिल्ली की, जो हमारी राजधानी है। वो कब चली थी? वो चली थी 25 दिसंबर 2002 को ये चलती है। कहाँ से? 30 हजारी से शादरा के बीच ये आपकी ट्रेन क्या करती है? ये चलती है दिल्ली में। फिर बेंगलुरु में 2011 में, मुंबई में 2014, चेन्नई 15, जयपुर 15, लखनऊ 17 और ग्रेटर नोएडा जो आपका दिल्ली से लगा हुआ है, जिसकी सीमा वो कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा। और ये कब चलती है? 2019 को। तो ये हम मेट्रो का डिस्कस कर लिए। अभी हम चलते हैं जल परिवहन की ओर। तो जल परिवहन, परिवहन एक स्थान से दूसरी स्थान जाने में जिन साधनों का प्रयोग होता है वो हमारे परिवहन होते हैं। सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, तो हमने किसकी बात की? हमने सड़कों की बात करी। हमने दूसरा क्या था हमारा? रेलवे टॉपिक था। अभी थर्ड हमारा टॉपिक क्या रहेगा? थर्ड हमारा टॉपिक रहेगा जल परिवहन। तो हम जल परिवहन की जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जल परिवहन में आपका क्या आता है? जल परिवहन में आपके शिप्स जाते हैं। ये सबसे अगर बात करें तो 95% जो आपका व्यापार होता है ना, वो आपका जल मार्ग से होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं आता। सरकार को कोई सड़क बनानी नहीं पड़ती, सरकार को कोई रोड़ी बजरी बिछानी नहीं पड़ती, सरकार को कोई रेलवे लाइन बिछानी नहीं पड़ती। तो इसमें क्या होता है? सरकार का खर्चा बचता है। बेसिकली शिप बनाया, पोर्ट्स बनाए, बंदरगाह बनाए, सामान डाला और दूसरे देश में आपका निर्यात किया, या वहां से आयात जो होता है वो पोर्ट्स के थ्रू होता है। व्यापार आपका शिप्स के थ्रू होता है। तो हम अभी जल परिवहन की बात कर लेते हैं। जल परिवहन में आपके कौन से आपके क्या आपके पोर्ट्स हैं, कहाँ पे स्थित हैं, क्या है और क्या नहीं। तो अगर हम जल परिवहन की बात करें तो इसमें बेसिकली आपके पोर्ट्स जो हैं इंडिया में 13 बड़े आपके पोर्ट्स हैं। और आपके छोटे पोर्ट्स कितने हैं? आपके 200 छोटे बंदरगाह हैं। अगर हम किसकी बात करें? पोर्ट्स की बात करें तो 13 बड़े बंदरगाहों के बारे में हम देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पुराना, सबसे नया, सबसे गहरा और सबसे व्यापार कहाँ से होता है, तो वो हम देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पोर्ट्स आपके कहाँ होंगे? मैप आप देख रहे हैं ये इंडिया का। तो पोर्ट्स कहाँ पे होंगे आपके? पोर्ट्स होंगे आपके जहाँ पे आपका समुद्री सीमा जो है, तो सीमावर्ती जो समुद्री सीमावर्ती जो आपके राज्य हैं वहीं पे आपके पोर्ट्स हैं। तो ये आपके इंडिया में का मैप है। यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ये आपका क्या है? ये आपका कांडला जो आपका बंदरगाह है, इसकी बात हम कर लेते हैं सबसे पहले। ये आपका कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में आपका है। इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये आपका नया नाम किसका है? ये नया नाम आपका है कांडला, आपका जो पोर्ट है उसका ये नया आपका जो है नाम है। तो इसके ये कब बना और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो ये आपका बनता है और इसका जो विस्तार है वो कब होता है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है? ये मुंबई आपका जो पोर्ट है, आपका जो बंदरगाह है ये मुंबई है। यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका पाकिस्तान की जो बॉर्डर एरिया पाकिस्तान है। यहाँ पे आपका क्या कौन सा पोर्ट था? यहाँ पे आपका था कराची पोर्ट। आज़ादी के टाइम पे पाकिस्तान अलग हो जाता है तो कराची एयरपोर्ट उनके पास चला जाता है। अब यहाँ से जो है ये आपका हैवी इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है। यहाँ पे आपके काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, गुजरात में, राजस्थान में, आपका इधर पंजाब में। तो यहाँ पे पोर्ट की आवश्यकता थी। तो क्या होता है कि कराची को तो चला जाता है जिन्ना लेके, वो ले के जाते हैं उसको। तो हमारे पास क्या बचता है? तो मुंबई ये पहले ही काफ़ी बिजीएस्ट था। तो क्या होता है कि कांडला जो आपका ये पोर्ट है, इसको क्या कर दिया जाता है सरकार के द्वारा? इसको ट्रेड फ्री जोन घोषित कर दिया जाता है, जिसमें सरकार क्या करती है, यहाँ पे आपके जो पोर्ट्स बनाते हैं और जो प्रोसेस रहती है उस पे क्या रहता है,
उस पे आपकी कई सारी रियायतें सरकार देती है। जैसे आपने सुना होगा अभी अडानी का जो मुद्दा चल रहा था, अडानी को इस एरिया में किसका डेवलपमेंट हो, इस एरिया को पे जो ज़मीनें दी गई वो 1 रुपये स्क्वायर फीट करके आपकी उसके रेट्स रहे। क्यों दी गई? क्योंकि ये एरिया क्या आपका घोषित है, ये है ट्रेड फ्री एरिया। तो ये यहाँ पे इसका फिर विस्तार होता है कांडला जो आपका पोर्ट है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका नाम अभी चेंज करके क्या रख दिया गया है? इसका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपका पोर्ट। तो ये आपका कहाँ पे है? ये गुजरात में है। और व्यापार की अगर हम बात करें, व्यापार सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ये आपका यहीं पे होता है। यहाँ से आयात जो है आपका वो इसी पोर्ट से आपका किया जाता है। फिर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के पोर्ट्स की। तो महाराष्ट्र में 2 आपके पोर्ट्स हैं, एक आपका मुंबई एयरपोर्ट और एक आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो अगर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें, इसका नाम न्याहावतसोवा पोर्ट भी है। और मुंबई अगर एयरपोर्ट है इसकी बात करें तो ये सबसे आपका कौन सा है? ये सबसे बिजिएस्ट आपका पोर्ट है। और ये आपका दूसरा क्या है? सबसे आधुनिक की अगर हम बात करें तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। फिर हम चलते हैं गोवा की तरफ। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, कांडला से चले मुंबई, महाराष्ट्र, और अभी हम आ चुके हैं गोवा पे। तो ये है मार्मो गोवा। तो ये मार्मो गोवा की बात करें तो यहाँ पे अपने गोवा में टूरिस्ट आते हैं, ये तो सभी को पता है। तो इसका जो यूज़ है सबसे ज़्यादा, ये एस्चुरी पे बना हुआ आपका पोर्ट है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? पर्यटक आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा आपका पर्यटन होता है मार्मा गोवा में, जो गोवा में है। टूरिस्ट आपके सुबह बैठते हैं शिप में, फिर दूसरे पोर्ट पे जाते हैं और घूमते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका जो पर्यटन है वो आपका होता है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं फिर न्यू मंगलोर। ये कहाँ पे है आपका? ये आपका है कर्नाटक में। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपके जो लो अयस्क है ना, सबसे ज़्यादा इसका जो है निर्यात किया जाता है आपका कहाँ पे? मिडिल ईस्ट कंट्रीज, इराक वगैरह, यहाँ से आपका लोह अयस्क जो है उसका निर्यात किया जाता है। न्यू मंगलोर जो आपका क्या है? पोर्ट है, जो आपका कहाँ पे स्थित है? जो आपका स्थित है कर्नाटक में। फिर हम केरल का देखते हैं। तो केरल का है कोची। कोची को अरब सागर की रानी भी बोला जाता है। तो ये आपका हमने डिस्कस किए आपके कौन से पश्चिमी तट के जो आपके पोर्ट्स हैं, हम वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कांडला, मुंबई, JNPT, मोरमागोवा, न्यू मंगलोर और कोची। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं किधर? पूर्वी तट की ओर। पूर्वी तट जो पूर्व की तरफ आपका समुद्र की जो एरिया है उसको, तट जो है समुद्र का, उसको क्या बोलते हैं? उसको पूर्वी तट बोलते हैं। और इधर क्या बोलते हैं? पश्चिमी तट आपका। इधर आपका अरब सागर है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? हम स्टार्ट करते हैं ये आपका टोटल 13 है। जो हम बात करेंगे आपकी, हमारा स्टार्ट होता है कोलकाता को हम देख लेते हैं सबसे पहले। जो कोलकाता आपका पोर्ट है ये आपका कहाँ पे बना हुआ है? ये आपका बना है हुगली रिवर पे। ये एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो आपका कहाँ पे बना है? ये आपका बना है रिवर पे। फिर हम बात कर लेते हैं पाराद्वीप की। ये आपका पाराद्वीप है जो कहाँ पे है? आपका ओडिशा में आपका स्थित है पाराद्वीप। इससे क्या किया जाता है अगर बात करें इसकी, तो इससे अगर हम बात करें सब आज़ादी के बाद पूर्वी तट पे जो सबसे पहला आपका पोर्ट बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो कौन सा था आपका? वो आपका है पाराद्वीप। तो ये पाराद्वीप हुआ। यहाँ से सबसे ज़्यादा किसका निर्यात किया जाता है? यहाँ पे चावल का निर्यात किया जाता है। पाराद्वीप आपका जो ओडिशा में जो आपका बंदरगाह है उससे आपका चावल का निर्यात किया जाता है। फिर अब बात आती है विशाखापट्टनम की। तो विशाखापट्टनम जो आपका पोर्ट है, विशाखापट्टनम जो पोर्ट है आपका, ये आपका सबसे सुरक्षित और सबसे गहरा पोर्ट माना जाता है। तो ये क्यों माना जाता है सबसे सुरक्षित? क्या बाकियों में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम है। अगर आपके जो है अगर आपके साइक्लोन्स वगैरह आते हैं तो क्या होता है कि पोर्ट्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर विशाखापट्टनम की बात करें तो यहाँ पे इस
से कुछ किलोमीटर आगे आपके डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी है, जो क्या करती है, जो भी साइक्लोन या मतलब हाई टाइड्स वगैरह आती हैं, जो भी आपका रहता है वो वहाँ से टकरा के वापस हो जाता है और ये सेफ रहता है। ये सबसे गहरा आपका पोर्ट भी है। अगर हम एन्नोर की बात करें, जो आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। अगर हम एन्नोर की बात करें तो ये आपका प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया है। ये सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड आपका जो पोर्ट है वो आपका एन्नोर पोर्ट है। फिर हम बात करते हैं चेन्नई की। तो चेन्नई की अगर हम बात करें तो ये सबसे क्या है, ये सबसे पुराना जो आपका पोर्ट है इंडिया का, वो कौन सा है, वो आपका है चेन्नई पोर्ट। फिर अंडमान निकोबार में आपका पोर्ट ब्लेयर नाम से एक आपका क्या है, हमारा पोर्ट है। तो फिर ये वीओ चिदम्बरनार आपका एक और पोर्ट है जो आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिया में कितने पोर्ट्स हैं, 13 बड़े पोर्ट्स हैं और आपके 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो हम 13 बड़े बंदरगाह पढ़ चुके हैं, कहाँ पे कौन सा है। अब हम मैप्स के थ्रू हमने डिस्कस किया, अभी हम देख लेते हैं। तो जल परिवहन की अगर हम बात करें, भारत में व्यापार का 95% हिस्सा जल मार्ग के थ्रू होता है, क्योंकि ये सबसे सस्ता और सुचारू रूप से चलने वाला आपका जो है परिवहन का टाइप है। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं, ये हम डिस्कस कर चुके। 200 छोटे हैं। अगर सबसे अधिक बड़े सबसे ज़्यादा किस में है, आपके तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन, चेन्नई और आपका एन्नोर, ये हम डिस्कस कर चुके। चेन्नई आपका सबसे पुराना बंदरगाह है, वहीं आपका तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वो आपका क्या है, वो आपका सबसे कम गहराई वाला अगर बंदरगाह की बात करें तो वो आपका कौन सा बंदरगाह है, वो आपका है तूती। ये हमने डिस्कस किया। रेल परिवहन के बारे में हम पढ़ रहे हैं परिवहन में हम सड़कें और रेल मार्ग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं जो बाकी के 2 बचे हुए वायु मार्ग और जल मार्ग के साथ, तो उसमें हम वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।